Hello बच्चों, let's read the question. It says that an alpha helix is the example of dash protein structure, quaternary, tertiary, secondary और primary. तो क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? प्रोटीन स्ट्रक्चर. प्रोटीन स्ट्रक्चर. प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन क्या होता है. प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल. Is a macromolecule made up of several different amino acids. ये हमारा क्या हो गया? दिस इज अ प्रोटीन. और प्रोटीन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अमीनो एसिड्स अगर जुड़ेंगे तो मतलब अल्फा अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं. जैसे कि जो हमारा एन टर्मिनल से हमारा प्रोटीन शुरू होता है एंड इट विल एंड अप टू द सी टर्मिनल. This is a chain of protein structure and we have different types of protein structures. Primary, secondary, tertiary and quaternary. तो अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या होता है? इट इज द लीनियर अरेंजमेंट of amino acids by formation of peptide bonds. ये हम देखें, अगर ये हमारा स्ट्रक्चर अप टू COOH, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये हमारा प्राइमरी प्रोटीन हो गया. अगर इस प्राइमरी प्रोटीन में फोल्डिंग हो जाती है तो हमारे पास क्या बन जाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. और फोल्डिंग हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, या तो वो हेलिक्स बनाएगा या फिर वो शीट्स बनाएगा. तो ये होता है हमारा अल्फा हेलिक्स. इसको हम कहते हैं बीटा शीट्स. तो ये हमारे पास दो टाइप की फोल्डिंग होती है. इससे हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है. अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होगी तो उससे हमारा टर्शरी बनेगा. ठीक है. तो हमें क्वेश्चन में पूछा है अल्फा हेलिक्स किसका एग्जाम्पल है. तो हमने देखा जो अल्फा हेलिक्स है वो किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का. तो हमारा ऑप्शन यहाँ क्या सही हो गया? It is C, that is secondary structure. Hope you understood well. Best of luck.